श्री हरिवंश गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव, भक्तमाल ग्रंथ में अनेकों ऐसे प्रसंग हैं जिसमें भक्त संत समागम एवं संतों की सेवा में बहुत ज्यादा भाव रखते थे एवं अपना सब कुछ उनकी सेवा में अर्पण कर देते थे, जैसे पीपा जी एवं उनकी धर्मपत्नी सीता जी, महाराष्ट्र के राजा महिपति वराज जी की बेटी का प्रसंग आदि। क्या आज के युग में भी ऐसी निष्ठा रखने वाले भक्त हैं महाराज जी? बहुत कम है। जैसा देखा गया, एक दिन पीपा जी और सीता सहचरी जी चीदर चिदरानी जी के दर्शन करने के लिए गए। गृहस्थ भक्त थे। चीदर चिदरानी जी तो द्वारिका में भगवत साक्षात्कार के बाद वहां द्वारिका में महिमा सुनी। कुछ चीदर चिदरानी जी नाम के एक भक्त हैं, तो वहां गए। अब वो ऐसे महान भक्त थे कि सब कुछ उनका संत सेवा में जा चुका था। मतलब यहां तक कि खाने के लिए भोजन भी नहीं था। वो भगवत आश्रित निरंतर नाम जप, और एक वस्त्र चीदर जी के शरीर में फटा पुराना धोती और एक नया वस्त्र चिदरानी जी के शरीर में था। चीदर जी ने देखा पीपा जी और सीता सहचरी आई, बहुत ही एकदम विकल हो गए कि इतने बड़े महान संत हमारे पास आए। मिले, खूब आनंद से बैठे। चीदर जी घर गए अंदर और चिदरानी जी से कहा, आज संत विमुख जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं, बाजार में कोई उधार देता नहीं, कुछ नहीं है जिसको हम बेच सके, क्या करें? तो चिदरानी जी ने कहा, आप शोक मत करो, ये हमारा नया वस्त्र है, कुछ बिकी जाएगा टका दो टका का, तो इससे चावल और दाल खरीद लाना, जो मिले भोग तो लगा देंगे। वो प्रसन्न हो गए। एक ही वस्त्र था तो बाजार में बेच दिया। जो भी उससे दाल चावल जो भी मिला उन्होंने बनाया, और बना के कोई सेर दो सेर ढाई सेर थोड़ी मिलेगा उस कपड़े, एक कपड़े का। तो वो लेकर के पीपा जी सीता सहचरी को बाहर चीदर चिदरानी जी ने कि आप पाओ, तो उनका भक्तानी को भी बुलाओ, सीता सहचरी जी ने कहा। तो उनका नहीं, रहने दीजिए भक्तानी को आप, तो वो मैं लिवा के लाती हूं। अंदर गई तो आंखों में आंसू और मुख में भगवान नाम, और रसोई में बैठे हो भगवान का चिंतन करें कि भगवान आप बड़े कृपाल हो। ऐसी स्थिति में भगवान की कृपा वो देख रहे। सीता सहचरी जी गई और उनका भक्त रानी, तो आप तो निर्वस्त्र हैं। तो उन्होंने आंख उठाई और कहा, हमने सुना था कि आपने द्वारिकाधीश का दर्शन किया है, तो हमारी आकांक्षा थी कि जब आप मिलोगी तो भगवान की रूप माधुरी का वर्णन करोगी। क्या इस नाशवान शरीर के विषय में प्रश्न किया? नंगा ही पैदा होगा, अगर नंगा ही मर जाए तो क्या फर्क पड़ता है? समझ गई घर की स्थिति देख करके कि ये वस्त्र बेच करके पीपा जी के पास गई और बोले कि हमें लग रहा था कि हम महान भक्त हैं, राजपाट छोड़ करके टाट पट्टी लगाकर भगवान का भजन करते हैं, लेकिन आज हमारा वो भी अभिमान दूर हो गया, क्योंकि हमसे महान भक्त निकले जिन्होंने हमारे स्वागत के लिए अपने तन का वस्त्र बेच दिया। ऐसे भक्तों के जो उदाहरण आते हैं, अब मतलब ऐसे ऐसे उदाहरण आते हैं जो दिमाग में काम ही नहीं करेंगे, दिमाग में ही काम नहीं करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। एक अब सीता सहचरी जी महान भक्ता, एक वो जब जाती थी तो एक सामान लेने, तो एक दुकानदार गलत दृष्टि से, रानी थी, पहले रानी थी तो कोई साधारण थोड़ी, अनुपम रूप, और फिर अब भजन में लगी थी तो और रूप प्रकाशित, तो गलत दृष्टि करता। वो अपनी दृष्टि से देख कर सब जीव हैं, अलग अलग चिंतन। एक दिन पीपा जी कहीं गए हुए थे और संत मंडली आ गई और कुछ था नहीं पवाने के लिए। सीता सहचरी जी ने सोचा आप क्या करें, तो उनको याद आया कि वो जो बनिया था वो गलत दृष्टि से देखता था। गई उसके पास और कहा, आप हमारी तरफ आकर्षण की दृष्टि से देखते थे, आपका गलत विचार हमें लगा। तो पहले तो घबराया, तो कहा नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर हमारे पास संत आए हैं और आप संतों के लिए भोजन की व्यवस्था कर देंगे तो आपकी जो इच्छा होगी वो मैं राजी हो जाऊंगी। अब तो वो घी चीनी सब सामान दे दिया, गए पकवान बनाया और अच्छे से संतों को पवाया। जब संत पा चुके तो उस समय पीपा जी आ गए। पीपा जी ने सीता सहचरी से पूछा, हमारे पास तो कुछ था नहीं, संतों को क्या पवाया? तो उनका अपने को बेचकर। पीपा जी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, धन्य है जो तुम्हारी जैसी हमको मित्र मिली, पत्नी मिली, अब बैठो हमारे कांधे पे, मैं तुम्हें ले चलूंगा उसके पास। और उसकी दुकान के पास गए, उतर गए और कहा जाओ। जे ही वो गई तो चरणों में लौट गया।
और कान पकड़ा और कहा गलती पड़ी, कभी हम ऐसी गलती दृष्टि से आपकी तरफ ने, आप जैसे मतलब उसको ज्ञान हो गया, क्योंकि उसका अन्न संतों के पेट में गया ना, तो उसकी बुद्धि पवित्र हो गई। वो चरणों में गिरा और कहा माता आप कभी ऐसी भाव, ऐसे ऐसे चरित्र आते हैं भक्तों की, मतलब होश उड़ जाए।